आज मंजूस रसोई में रशियन सैलेड बन रहा है जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। उसमें काफ़ी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डलते हैं और क्रीम और मेयोनीज़ डलती हैं। तो ये जितने भी मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि मैंने मटर लिया है, उसको थोड़े 1 मिनट बॉईल करके उसको ठंडे पानी में निकाल दिया। वैसे ही कॉर्न को भी मैंने बॉईल किया 2 मिनट्स, क्योंकि मटर जल्दी बॉईल हो जाते हैं और कॉर्न को 2 मिनट लगते हैं। उसको भी बॉईल करके मैंने ठंडे पानी में डाल के उसका जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर लिया, ताकि ज़्यादा बॉईल नहीं हो। और ये खीरा है, कुकुम्बर एक है जिसको मैंने कट कर लिया है। कैबेज है, कैबेज ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, टेस्ट आता है, क्रंची टेस्ट आता है। और गाजर को भी मैंने 1 मिनट बॉईल करके निकाल लिया। और ये जो पाइनएप्पल है 1 कप है, ये फ्रेश पाइनएप्पल है। अगर आपके पास टिन का है तो आप टिन का भी डाल सकते हैं। और उसके साथ मैंने मेयोनीज़ लिए 1 कप, और हाफ़ कप मैंने वो लिए क्रीम। ये दोनों डलते हैं। साथ में मैंने आलू लिया है, जिसको भी मैंने अभी मैं बॉईल करूँगी आपके सामने, और एप्पल लिया है। और उसके साथ मैंने किशमिश लिए है 1/4 कप, और 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। और इसमें वाइट सॉल्ट डालते हैं, वाइट पेपर डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी, काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और सॉल्ट। और एप्पल मैंने अभी इसलिए नहीं कट किया है क्योंकि जल्दी से काला हो जाता है। जब आप असेंबल करें तब आप एप्पल काट के रखिए। और इसको मैं सब फ्रिज में रखूँगी। जब असेंबल करूँगी ठंडा ठंडा चिल करके, फिर असेंबल करना मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने क्यूब्स में आलू काट लिए हैं, इसको मैं बॉईल करने रखूँगी, क्योंकि मैंने सब सब्जियां बॉईल करके पहले से निकाल ली थी। बाकी ये आलू बचे थे, इसको मैं 2 मिनट तक बॉईल करूँगी। फिर उसके बाद देखूँगी कि ये गल गए हैं कि नहीं। अब हल्के से अगर गल गए हैं, अभी थोड़ा इसको कुछ सेकंड्स के लिए और बॉईल करना है। उसके बाद मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये ऐसे क्यूब्स में आप स्किन निकाल लीजिए, क्यूब्स में कट करके फिर डालिए। इसको विसिल नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे आलू। सो प्लीज़ आप खुले में इसको बॉईल करिएगा, क्यूब्स में काट के। अब ये हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको निकाल लूँगी, और इसको इमीडिएटली मैं ठंडे पानी में डाल दूँगी, ताकि इसका प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ज़्यादा गले नहीं। मैं रशियन सैलेड को असेंबल करना बता रही हूँ। ये मेयोनीज़ है, ¾ कप है, और ½ कप क्रीम है, अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको ठंडा करके खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप एप्पल नहीं काटिएगा, बाकी तो फ्रूट सब काट सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मैं ½ टीस्पून वो ब्लैक पेपर और या वाइट पेपर, जो आपके पास है अवेलेबल, वो, और 2 पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मेयोनीज़ में इसमें रहता है, ज़्यादा डालने से थोड़ा टेस्ट नहीं आएगा। और ये है 1 टेबलस्पून शुगर है, पाउडर शुगर। इसको आप पहले अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप एक एक करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालते जाइए। अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं कैबेज डाल रही हूँ। अगर आपको कैबेज पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, जो क्रंचीपन आएगा उसमें बहुत अच्छा लगता है।
साथ में मैं कॉर्न डाल रही हूँ, ये हाफ कप है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। आप मिक्स करते जाइए हर चीज़। अब ये मिक्स हो गया। अब इसमें कुकुम्बर डाल रही हूँ, आप गाजर डालिए। देखिए कितना कलरफुल है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। अब इसके बाद आप एप्पल डाल दीजिए, क्योंकि एप्पल काला होने लगता है, तो आप एप्पल डाल दीजिए। पहले इसको मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स हो गया। अगर आपको मेयोनीज और क्रीम कम लग रही है तो आप डाल सकते हैं। ये मटर है, इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब मैं पाइनएप्पल डालूंगी, थोड़े मैं डेकोरेट के लिए रख रही हूँ। इसको भी अच्छा मिक्स कर लीजिए। अगर आप टिन के डाल रहे हैं तो जूस निकाल लीजिएगा, नहीं तो लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। अब आप इसमें आलू, जो कि बॉइल्ड हैं, आप कढ़ाई में बॉईल करिएगा, विसिल नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कितने बॉइल्ड हुए हैं। अगर ज़्यादा मैशी हो गए तो वो टेस्ट नहीं आएगा। मुझे थोड़ी मेयोनीज़ कम लग रही है, मैं मेयोनीज़ डालूँगी। तो उससे पहले मैं थोड़ी क्रीम डालूँगी, क्योंकि ये जितनी उसमें अच्छी लगेगी। और इसको अच्छा मिक्स कर लीजिए। ये अच्छा मिक्स हो गया है, इसको मैं सर्व करूँगी। पर उससे पहले मैं, ये मेरी किशमिश है, आपके पास घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ी मैं डेकोरेट के लिए रख रही हूँ। और ये अब जाएगा फ्रिज में, और उसके बाद अच्छा ठंडा हो जाएगा, तब आप इसको सर्व करिए। मिक्स हो गया। मैं सर्व करके दिखाती हूँ। रशियन सैलेड रेडी हो गया है, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि ठंडा हो जाए, क्योंकि एक्चुअली ये ठंडा ही सर्व करते। देखने में कितना अच्छा, यमी क्रीमी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।